Good morning, students. There are two types of organization, formal and informal organization. Today we will discuss about formal organization. बच्चों दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही वेल डिफाइंड होती हैं. और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अपने आप ही रिलेशंस क्रिएट हो जाते हैं, कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं होती, रूल्स रेगुलेशन नहीं होते. सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रीड करेंगे हम. अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन in which the authorities responsibility and mutual relationship among all the employees working in an organization are clearly defined. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एम्प्लॉयज की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप पहले से ही क्लियरली डिफाइंड होती है. किस पर्सन की क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, हु इज द सुपीरियर, हु इज द सबऑर्डिनेट. ओके, इन सिंपल वर्ड्स, formal organization is that organization which is deliberately created. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेलिबरेटली क्रिएट होता है. डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर क्रिएट किया जाता है बाय द मैनेजमेंट टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क. एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है. नाउ वी विल डू फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट फीचर इज इट हैज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, पहले से ही रिलेशनशिप वेल डिफाइंड होती है. मीन्स सबको बता दिया जाता है किसको क्या काम करना है, किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब कुछ पहले से ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इन्फॉर्म कर दिया जाता है. सो इट हैज डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप. सेकेंड पॉइंट इज इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर. ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमें रूल्स और प्रोसीजर्स को वेल ऑब्जर्व करना पड़ता है. मीन्स रूल्स एंड प्रोसीजर आर कंपल्सरी फॉर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करते हैं. तो मेन बेसिस ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क. नेक्स्ट इज इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जानबूझकर क्रिएट किया जाता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ताकि ऑब्जेक्टिव इजी मैनर में अचीव हो सके. इट इज इम्पर्सनल. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पर्सनल फीलिंग को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. पर्सनल फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑब्जर्व किया जाता है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, सिर्फ वर्क को इंपॉर्टेंस दी जाती है. उनके लिए सब कुछ क्या है, वर्क है. नेक्स्ट, इट इज मोर stable. Changes cannot be done according to individuals and their wishes, so it is more stable. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स की विश के अकॉर्डिंग या एम्प्लॉयज की विश के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट इज इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वेल डिफाइंड कर दिया जाता है. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपने काम में इनएफिशिएंट है, तो हम उसको इजीली अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल, मतलब वही रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम के लिए, उसी को ही जवाब देना पड़ेगा. उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं जो पर्सन अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर सका. नेक्स्ट पॉइंट इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, वर्क को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं और एम्प्लॉयज में. तो एम्प्लॉयज को उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाता है, जिससे ना तो कोई ऐसा वर्क रहता कि जो छूट जाए और ना ही डबलिंग होती है वर्क, मीन्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होता. थर्ड इज इजी टू गेट गोल्स. It is easy to achieve the goals of an organization due to the optimum utilization of resources. मैंने अभी पहले ही बताया आपको, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क की ओवरलैपिंग नहीं होती, और वर्क ओवरलैपिंग नहीं होती, ना तो डबल होता है, ना ही रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है. रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव हो जाता है. मोर एम्फेसिस ऑन वर्क. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेजर इम्फेसिस है, मेन ध्यान किस पर दिया जाता है, वर्क पे. देन इंटरपर्सनल रिलेशन. पर्सन को इंपॉर्टेंस नहीं जाती, पर्सन के रिलेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, सिर्फ किसको कंसीडर किया जाता है, वर्क को.
नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप को इजीली डिफाइन किया जाता है। इसमें पहले ही बताया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो क्या हो जाती है चेन ऑफ कमांड या स्केलर चेन इसमें फॉलो हो जाती है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी इन organization. In this type of organization, all the people work by observing rules and within their authority. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पीपल को जो वर्क करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रूल्स करना पड़ता है और अपनी अथॉरिटी के बाउंड्री में करना पड़ता है, जिससे क्या होता है उनके बीच में गुड रिलेशनशिप क्रिएट होती है विच लीड्स टू स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि इसमें हम इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या लिमिटेशंस है, क्या डिसएडवांटेज है। फर्स्ट इज डिले इन वर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमें स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ती है। मींस अथॉरिटी जो है टॉप टू बॉटम जाती है। ए बी को कम्युनिकेट करेगा, बी सी को करेगा, सी डी को करेगा। अगर हम इस चेन को फॉलो करते हैं तो एक्शंस में क्या होता है डिले हो जाता है, वर्क में डिले हो जाता है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में, फॉर्मल स्ट्रक्चर में हमें क्या करना पड़ता है स्केलर चेन फॉलो करना पड़ता है। स्केलर चेन फॉलो करने से वर्क क्या होता है डिले हो जाता है, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉइज को टॉप लेवल से बात करनी है तो उसको स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ेगा। जो टॉप एम्प्लॉई है सबसे पहले मिडिल लेवल से बात करेगा, फिर वो टॉप लेवल से बात करेगा, जिससे वर्क क्या होता है डिले हो जाता है। सेकेंड इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को वही काम करना पड़ता है जो उनको बताया जाता है। एम्प्लॉइज खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही उनको कुछ डिसीजन लेने में इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिससे क्या होता है उनमें जो डिसीजन लेने की पावर है वो क्या हो जाती है खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। द एम्प्लॉइज हैव टू डू वट दे आर आस्क्ड टू डू। एम्प्लॉइज को वही काम करना होता है जो उन्हें कहा जाता है। एंड दे डू नॉट हैव अ चांस ऑफ सम इंडिपेंडेंट थिंकिंग। और उसके पास कोई भी चांस नहीं होता कि वो अपने खुद से कुछ सोच सके, कुछ नया कर सके। सो दिस स्किल्स इनिशिएटिव, इससे क्या होता है उनके इनिशिएटिव की एंड हो जाती है। नेक्स्ट इज इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉइज। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉइज। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉइज की ना तो मेंटल और ना ही सोशल नीड्स को कोई इंपॉर्टेंस देता है। सिर्फ ये किसको इंपॉर्टेंस देता है ओनली वर्क को, जिससे क्या होता है एम्प्लॉइज का मोटिवेशन क्या हो जाता है डाउन। ओके, हियर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटेड।